नमस्कार। हम इस समय मौजूद हैं मऊ जिला के कोपागंज में और आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूं, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार तस्वीरें दिखाएं। राजकीय पशु चिकित्सालय एवं गर्भाधान केंद्र कोपागंज, जनपद मऊ। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, उधर सरकार दावा कर रही है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु मेला लगाकर और बड़े बड़े दावा किए जा रहे हैं कि पशुओं के जो भी जितने भी अस्पताल हैं या जितने भी केंद्र हैं उनको हम लोग बेहतर कर रहे हैं। पर वही कोपागंज में मौजूद एक हॉस्पिटल है, पशु हॉस्पिटल है, सामने राजकीय पशु चिकित्सालय है। और जिस तरह से इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं और आप देख कर ये आकलन लगा सकते हैं कि ये तस्वीरों में कितनी सच्चाई कितनी है, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, बड़े बड़े बजट बनाकर, और ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम धरातल पे स्थिति सब कुछ सुधार चुके हैं, मगर यहाँ पे जिस तरह से अतिक्रमण है और गंदगी का अंबार लगा हुआ है, ये तस्वीरें छिपी नहीं हैं और ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि जो भी दावे किए जा रहे हैं वो सारे झूठे हैं। इधर एक दीवार है वो गिर चुकी है, मगर इसके नाम पे जो बड़े बड़े बजट बनाए जाते हैं, मेले का आयोजन किया जाता है, बड़े बड़े होर्डिंग लगाई जाती हैं, मगर क्या सच में भी तस्वीरें धरातल पे सच में तस्वीरें सही हैं? ये देखने के लिए आप खुद देख सकते हैं कि जिस तरह से दीवार गिरा हुआ है और अतिक्रमण के चपेट में है, जिस तरह से अगल बगल के लोग इसमें गंदगी का अंबार लगाए हुए होते हैं। कैमरामैन से मैं कहूँगा एक बार और थोड़ा सा जूम करके देखें कि स्थिति क्या है, आखिरकार ये कौन है इसका जिम्मेदार और किससे किया जाए सवाल, जब बड़े बड़े दावे करने वाले लोग, सरकार में बैठे हुए लोग और बैठे हुए अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि स्थितियां बिल्कुल सही हो चुकी हैं और तमाम योजना चलाई जा रही है सरकार की तरफ से, मगर क्या सच में स्थिति ठीक है? आप एकदम तस्वीरों में देख रहे होंगे कि किस तरह से गंदगी का अंबार लगा हुआ है और ये ठीक कोपागंज ब्लॉक से 100-200 मीटर की दूरी पे है, जहां बड़े बड़े दावे तो किए जा रहे हैं। वहां पे ब्लॉक में भी बड़ी सी होर्डिंग लगी हुई है कि स्वच्छता, एक कदम स्वच्छता की ओर, स्वच्छ भारत मिशन, तमाम योजना चलाई जा रही हैं, मगर ठीक ब्लॉक से 200 मीटर दूरी पे बनारस गोरखपुर ये हाईवे है, जिससे बड़े बड़े अधिकारियों का, बड़े बड़े नेताओं का आना जाना होता है। मगर स्थिति इस हॉस्पिटल की क्या है, आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ पे इलाज करने के लिए पशु आते हैं, मगर जो हॉस्पिटल खुद बीमार हो वहाँ पे वो दूसरे का इलाज क्या करेगा, आप खुद सोच सकते हैं। आइए, एक अधिकारी हैं, चाहे डॉक्टर साहब हैं, आइए इनसे भी बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि जो तस्वीरें ये बनी हुई हैं इन पर हम थोड़ा सा इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर, थोड़ा अपना परिचय बताएं। हमारा नाम राजेंद्र यादव है, हम यहाँ वेटरनरी फार्मासिस्ट हैं। सर, इतना ये पशु हॉस्पिटल है, जी। सरकार भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय आरोग्य सेतु करके कोई एक मेला जानवरों के लिए लगा रही है और उसमें बड़ा बजट बनाया है कि जानवरों के जितने भी केंद्र हैं, हॉस्पिटल हैं पशुओं के, वो सुधार दिए गए हैं। क्या ये तस्वीरें सच हैं? हाँ, ये पशुओं के सुधार के लिए ये सब मेला लगाया जाता है कि जिससे पशुपालक जागरूक हों और इससे लाभ उठा सकें। क्या लगता है ये जो तस्वीरें यहाँ पे आ रही हैं, स्वच्छ भारत मिशन का जो एक बड़ा जो लोगो लगता है, तो एक कदम स्वच्छता की ओर, क्या है ये फिर ये तस्वीर? नहीं, ये जो आप गंदगी देख रहे हैं सर ना, ये तो इन लोगों के कारण है। हम लोग सुबह सुबह जब आते हैं सर, कभी आप सुबह में इधर से टहलते हुए आइए, पूरा अस्पताल और ये देखिए पूरा इसके अंदर भी कूड़ा कचरा कर देते हैं सब। और देखिए ये सब आप देखते हैं, हम लोग ये, आपने कभी शिकायत नहीं किया किसी उच्च अधिकारियों से? हम लोग शिकायत करते हैं सर, लेकिन ये इस तरह के लोग हैं ना कि एक आदमी से कहिए ना तो पूरा झगड़ा के लिए तैयार हो जाते हैं। हम लोग थाने में भी रिपोर्ट की कभी किए थे। ये एकदम गेट के सामने समझ लीजिए कि आके सब मड़ई और अपना वो डाल देते हैं, अपना गंदगी फैलाते हैं। आप देखिए तो ये पौधे जितना हम लोग लगाए थे ना कि ये हो अच्छा सा एक हरियाली आ जाए, लेकिन ये बाउंड्री टूट जाने के कारण हम लोग उच्च अधिकारियों को, यहाँ के सारे बड़े जो जिले पर हैं लोग, सबको हम लोग दिए थे, लेकिन कुछ अभी सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं होती है, बड़े बड़े अधिकारी बस दावे किए जाते हैं। बात ये, दीवार कितने दिन हो गए गिरे हुए? सर, कम से कम 2 साल होने जा रहा है। 2 साल एक दीवार को हो गई है गिरे हुए, और ये पशु अस्पताल है और ठीक गोरखपुर और बनारस का ये हाईवे, यहाँ से बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता जाते होंगे, मगर किसी की नज़र नहीं पड़ती है इस पर। हाँ, नज़र नहीं पड़ रही है सर। अब देखिए हम लोग खुद ही चाहते हैं कि ये अच्छा सा सुंदरीकरण इसका हो जाए, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं होती। कोई सूद लेने वाला नहीं है? नहीं सर। क्या लगता है जो दावे किए जा रहे हैं और जो बातें की जाती हैं कि नहीं सब कुछ सुधर चुका है, सभी स्थितियां ठीक हो चुकी हैं, ये कहाँ तक सही है? सर, हम तो अपना अस्पताल देख रहे हैं तो कुछ इसमें तो कुछ सुधारे नहीं है, काम तो कुछ हो ही रहा है सर, लेकिन ये हमारे अस्पताल में कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
कोई सुनवाई नहीं होती, नहीं सर। जो अफसर वहाँ बैठते नहीं है। सरकार की तरफ से बजट तो बनाया जाता है, मगर जो यहाँ पे सांप बन के जो अफसर बैठे हैं वो सूद नहीं लेते हैं। अब जो भी हो सर, अब इसके बारे में तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम लोग एक दीवार 2 साल से गिर 2 जाए, साल से गिरी है सर, और उसी के कारण सर ये पूरे पौधे एकदम देखिए नष्ट हो गए हैं सब। पर्यावरण बचाने के लिए तमाम योजनाएं जी हैं। जी बात था सर ना, अभी हम लोग पूरा पॉइंट इतना ऊपर करके या पॉइंट निकाल करके इसके अंदर आते थे और यहाँ तक पानी भरा हुआ था। अभी वो फिर नगर पालिका वाले से लोग कह के मानो हम लोग थोड़ा पानी निकलवाए, फिर अपने कुछ संसाधनों द्वारा पानी इसको निकलवाए। इतना गंदगी में हम लोग आके ड्यूटी करते थे, जबकि इतना ही दूर, यहीं से इतना ही दूर बस इसको बनाना है, लेकिन ये भी नहीं बन पा रहा है। बाउंड्री तो टूटी है, देख ही रहे हैं। अब पानी आप देखे होंगे ना, इधर से यदि कभी गुजरे होंगे तो पूरा घुटने से ऊपर तक पानी था, उसमें हम लोग ड्यूटी कर रहे थे। क्या किया जाए? अब भाई तस्वीरें तो बहुत भयावह हैं, जिस तरह से ये यहाँ पे बीमार पशुओं का इलाज होता है और जो हॉस्पिटल खुद बीमारी के चपेट में हो, बीमारी के लपेटे में हो, वो पशुओं को ठीक कैसे करेगा।